अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई एक ऐसी पेंशन योजना जो सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को पेंशन देने के लिए ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आज इस वीडियो में चलिए बातें कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। बातें कर लेते हैं साल 2020 में अटल पेंशन योजना को खोलना वाकई में एक सही डिसीजन है या फिर नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आखिर क्या होती है अटल पेंशन योजना, कैसे हम अटल पेंशन योजना को खोल सकते हैं, कितने कितने रुपये हमें मिलेगी एज ए पेंशन अटल पेंशन योजना में, और उन पेंशन को पाने के लिए हमें कितने रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर महीने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं आखिर होते क्या है ये अटल पेंशन योजना। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है और वीडियो के पहले में ही मैंने आपको बताया, अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पेंशन देने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अब मैं इतनी देर से आपसे बातें बता रहा हूँ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग आखिर होते कौन है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग वे लोग होते हैं जो किसी भी पेंशन स्कीम के तहत जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती है। हम सभी को पता है, अगर हम किसी भी प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो हम किसी एनपीएस या फिर दूसरे पेंशन स्कीम के तहत हमारी रजिस्ट्रेशन हुई होती है, और इन रजिस्ट्रेशन होने के कारण जब भी हम रिटायर होंगे तो उसके बाद हमें पेंशन अमाउंट के तौर पर हर महीने कुछ पैसे मिला करेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो छोटे मोटे दुकान में काम कर रहे हैं, जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं, उन लोगों को पेंशन पाने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए ही जो अटल पेंशन योजना है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अटल पेंशन योजना को साल 2015 में हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अटल पेंशन योजना को भारत का कोई भी नागरिक जाकर खोल सकता है जिसकी उम्र 18 या फिर 40 साल के बीच होती है। मतलब अटल पेंशन योजना को एक माइनर नहीं खोल सकता और वो व्यक्ति भी नहीं खोल सकता जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाएगी। अटल पेंशन योजना में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे 60 साल होने तक हमें करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो होती है 20 सालों की। अब ये 20 साल मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर एक 40 साल का व्यक्ति अटल पेंशन योजना को खोलता है तो उसकी 60 साल यानी कि 20 साल होने तक उसे कंट्रीब्यूट करते रहना होगा, और जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो है 42 साल। और ये इसीलिए है क्योंकि एक 18 साल का युवक अगर अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब करता है तो उसे कंट्रीब्यूशन उसके 60 साल यानी कि 42 सालों तक उसे करते रहना होगा। तो इसीलिए मैंने जो इसकी जो भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो 20 साल है और जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो 42 साल है। इसीलिए मैंने ये कंट्रीब्यूशन डेट को आपको कहा था। ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अटल पेंशन योजना के बारे में। अब चलिए बातें कर लेते हैं अटल पेंशन योजना की पेंशन अमाउंट के बारे में, कितने कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे अगर हमें पेंशन पाना है, मतलब कंट्रीब्यूशन अमाउंट के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में जानना आपका जरूरी है अगर आप एक पेंशन योजना खोलना चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अपने वीडियो के अगले पार्ट में। अटल पेंशन योजना के तहत हम 5 पेंशन स्कीम में से किसी भी एक पेंशन स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो पेंशन स्कीम है इसे 5 भागों में भाग किया गया है। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये। मतलब अगर एक व्यक्ति चाहे तो इन 5 स्कीम में से किसी भी एक स्कीम मतलब एक पेंशन अमाउंट को सिलेक्ट कर सकता है, और उस सिलेक्टेड अमाउंट के तहत ही उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये जो कंट्रीब्यूशन भी होगा ये सिलेक्टेड पेंशन अमाउंट और उसकी एज को फैक्टर में रख कर ही होगा। अब चलिए विस्तार में एक एग्जाम्पल देकर इसे समझ लेते हैं। अटल पेंशन योजना में अगर मेरी उम्र 18 साल है और मैं 1000 की एक पेंशन स्कीम, जो 1000 की पेंशन स्कीम है उसके तहत सब्सक्राइब करता हूं, तो मुझे 42 सालों तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और मेरी जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगी वो होगी 42 रुपये। और अगर जो मैक्सिमम पेंशन अमाउंट है वो है 5000 रुपये, और इस 5000 रुपये को पाने के लिए अगर मेरी उम्र 18 साल है तो मुझे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 210 रुपये प्रति माह 42 सालों तक। तो अगर 42 सालों तक मैं कंट्रीब्यूट करता रहता हूं 210 रुपये हर महीने, तो मेरी जब 60 साल उम्र हो जाएगी तो मुझे पेंशन मिलेगी 5000 रुपये हर महीने जब तक कि मेरी डेथ नहीं हो जाती है। और वही एक 40 साल का व्यक्ति अगर 5000 की पेंशन पाने के लिए कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो कंट्रीब्यूशन करेगा 1318 रुपये। तो इसीलिए मैंने कहा था जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो एज और जो पेंशन अमाउंट है उसको फैक्टर में रख कर ही किया जाता है। तो अगर मेरी उम्र कम है तो मुझे 5000 पेंशन पाने के लिए
लिए मुझे कमती कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। और अगर मेरी उम्र ज़्यादा है तो मुझे वही 5,000 रुपये पेंशन पाने के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंट्रीब्यूशन जो पीरियड है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए गौर करके रखिएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी उम्र अभी थोड़ी 18 या फिर 20 साल हुई है, तो आपके लिए एक एकदम राइट टाइम है अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि 5,000 रुपये पेंशन पाने के लिए आपको काफ़ी कमती अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होगी वो काफ़ी हाई होगी। अटल पेंशन योजना में अगर हम चाहे तो अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसे बीच में ही रोककर जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उसे हम ले सकते हैं, मतलब पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो भी गवर्नमेंट है वो हमसे कुछ पेनल्टी चार्ज करेगी, और पेनल्टी चार्ज करने के बाद जो भी अमाउंट होगी वो हमारी जो भी सेविंग अकाउंट है उस पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो उस कंट्रीब्यूशन में अगर हम 6 महीने तक अपनी कंट्रीब्यूशन को नहीं करते हैं तो उस पर पेनल्टी लगेगी 1%, और अगर हमारी कंट्रीब्यूशन 12 महीने तक नहीं होती है तो तुरंत ही अटल पेंशन योजना को क्लोज कर दिया जाएगा, और पेनल्टी काट कर जो भी अमाउंट होगी वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगी। अटल पेंशन योजना में अगर पेंशन होल्डर यानी कि जो सब्सक्राइबर है उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी उनके नॉमिनी है उनको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन, अगर वो नॉमिनी चाहे तो जितनी भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट को एक ही बार में ले सकता है, और दूसरी ऑप्शन है, अगर वो जो नॉमिनी है वो अगर चाहे तो जितने भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उस कंट्रीब्यूशन अमाउंट को अपने नाम पर कन्वर्ट करके अपने नाम पर ही अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन पा सकता है, जब तक नॉमिनी की उम्र 60 साल हो जाती है। तो इसीलिए अटल पेंशन योजना में अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी के पास 2 ऑप्शन है, तो ये ख्याल करके रखिएगा। और जब भी आप अटल पेंशन योजना में अपने सब्सक्राइब कीजिएगा तो नॉमिनी देना मत भूलिएगा, वरना अटल पेंशन योजना में आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन अटल पेंशन योजना की। अगर आपकी उम्र 18 साल या फिर 30 सालों से नीचे है और साल 2020 हो, 22 हो, 25 हो, इससे कुछ लेना देना है नहीं, और आपको कुछ पेंशन चाहिए 60 साल होने के बाद, तो आप अटल पेंशन योजना में आँख मूंद कर कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है वो काफ़ी कम है। 5,000 रुपये जो मैक्सिमम पेंशन अमाउंट है उसी को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि 1,000-2,000 रुपये आपकी जब 60 साल उम्र हो जाएगी तो उस समय 1,000-2,000 की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन 5,000 की भी उस समय वैल्यू इतनी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ तो होगी। तो आप 5,000 रुपये पेंशन अमाउंट को ही हमेशा सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आपकी उम्र 30 सालों से नीचे है तो आप आंख मूंद कर किसी भी समय अटल पेंशन योजना में अपनी सब्सक्राइबिंग कर लीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट बैक स्कीम है, और ये काफ़ी सेफ स्कीम है। आशा है इस वीडियो से आपको अटल पेंशन योजना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।